हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि द ई ऑफिस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। इसमें क्या क्या इनबिल्ट फीचर्स हैं जो कि आपके स्कूल्स का रेवेन्यू, कलेक्शंस और रिजल्ट बढ़ाने में आपका हेल्प करेगा। देखिए, ये एक तरह से ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप सारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्कूल के जितने भी काम हैं सारे आप इसमें कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर का मेन होम पेज है, डैशबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन सूट। यूज़र परमिशन ग्रांट है, आप कौन से यूज़र्स को क्या क्या परमिशंस देना चाहते हो। अपने नीचे अगर आप यूज़र बनाना चाहते हो, जैसे ये सगीना कुमार है, अगर इसको आप यूज़र बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी सेट करोगे और फिर पासवर्ड अपने हिसाब से आप सेट करोगे। उसके बाद फिर यहाँ सेलेक्ट करोगे कि उसको यूज़र बनाना है या फिर एडमिन बनाना है, और फिर ये क्रेडेंशियल्स जो है आप सगीना कुमार को दे सकते हो। फिर वो आपके नीचे यूज़र या फिर एडमिन बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर कि आप चाहते हो कि सगीना को मतलब कि कोई फॉर्म है उसका राइट जो है उसको नहीं देना है, तो इस पे आप डबल क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फॉर्म्स के रोल्स एंड राइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर कहीं जैसे ऐड एसेंशियल बिलिंग एक फॉर्म है, इसका अगर राइट आपको नहीं देना है सगीना कुमार को, तो यहाँ पे आपको सिंपली एन प्रेस कर देना है। ठीक है, अगर देना है तो आपको वाई प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से सेव, क्या वो इस फॉर्म को सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स हैं, उसके रूल्स एंड राइट्स हैं जो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं। दूसरा इसी कॉन्फ़िगरेशन सूट में आ जाता है डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन। आप बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, लेबल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, पैनल को, मेनू, सब मेन्यू को, टेक्स्ट बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहो। या फिर कलर, टेक्सचर, लुक एंड फील सब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसमें तीसरा ऑप्शन है प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन। प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में है फी रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि अगर आप चाहते हो कि फी रिसिप्ट जो हमारा निकले वो एक A4 साइज पेपर के हाफ में निकले, फुल में निकले। ठीक है, हाफ में पेरेंट्स प्लस स्कूल दोनों यहाँ पे फॉर्म निकले, तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो इसमें। फिर यहाँ पे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में ही दूसरा आ जाता है अपलोड एम्प्लॉय सिग्नेचर। सारे टीचर्स के आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर जो है वो अपलोड करके रख सकते हो। तो बाद में जब आप मार्कशीट दोगे अपने स्टूडेंट्स को, तो किसी भी स्कूल क्लास के क्लास टीचर जो रहेंगे उसका सिग्नेचर आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर प्रिंसिपल का। ठीक है, क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें मैसेज API वगैरह सेट करने का रहता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन सूट में। अब दूसरा है यहाँ पे मास्टर सूट। मास्टर सूट में पहला है क्लास मास्टर, जो कि आप क्लास सेट कर सकते हो अपने स्कूल्स के। ठीक है, कि कौन कौन से क्लास रहेंगे। जैसे यहाँ पे भी नर्सरी से क्लास 6 तक है, अगर आपको 10 तक करना है, 12 तक करना है, तो आप यहाँ से क्लास का नेमिंग कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर। आप एम्प्लॉय का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है, आप एम्प्लॉयज का यहाँ पे डिटेल्स ऐड करके उसको आप सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी 4 कोई का ऐड करके रखा हुआ है। अगर आप और एम्प्लॉयज को ऐड करना चाहते हो तो ये एम्प्लॉयज का फॉर्म है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म है फी डिटेल्स। ठीक है, फी हेड मास्टर, बेसिकली आप कौन कौन से फी अपने स्कूल्स में लेना चाहते हो वो आप यहाँ से नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर जितने भी फी हैं सारे फी में से मंथली फी को कैटेगराइज कर सकते हो कि मंथली हमें कौन कौन से फी लेना है, एडमिशन टाइम हमें कौन कौन सा फी लेना है। यहाँ से आप वो चीज़ कैटेगराइज कर सकते हो, क्योंकि आगे आपको बार बार उसको मतलब कि ऐड नहीं करना पड़ेगा कि हाँ ये मंथली है, एडमिशन टाइम फी है। आप यहीं से एक बार कर दोगे, फिर आगे जाके आपको इस चीज़ को दोबारा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे असाइन फी टू स्टूडेंट। आप कौन कौन से फी, ठीक है, जैसे मंथली फी है, एडमिशन टाइम फी है, तो कौन कौन से फी कौन कौन से क्लास के बच्चों को आप असाइन करना चाहते हो या फिर अनअसाइन करना चाहते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर कहीं आपको देखना है कि कौन कौन से बच्चे को फी जो है वो असाइंड है या फिर नहीं, तो वो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मुझे देखना है सिर्फ कि ट्यूशन फी जो है नर्सरी क्लास में किस किस बच्चे को असाइंड है, ट्रांसपोर्ट का भी छोड़ देते हैं सारे मंथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे बच्चे का जो है फी जो है वो असाइंड है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रूट जो है अपना वो सेट कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक आप स्कूल का जो बस है वो जाती है, और उस रूट का, उस पार्टिकुलर डिस्टेंस का क्या चार्ज आपको रखना है वो आप यहाँ से अपना डिसाइड कर सकते हो। और नेक्स्ट में है यहाँ अपडेट ट्रांसपोर्ट फी अगर क्या आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, कम या ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मॉडिफाई एंड डिलीट फी। अगर कोई भी फी को, मंथली फी है, मतलब कि ट्यूशन फी है, एडमिशन फी है, किसी को भी
अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो इस वाले फॉर्म से। अगर उस फी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर पेरेंट्स मल्टीपल चाइल्ड, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं कि बहुत सारे बच्चे मतलब एक ही पेरेंट्स के 2-3 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो अगर उस फी को मल्टीपल चाइल्ड जो रहते हैं एक पेरेंट्स के, अगर कहीं उस फी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसेशन का। तो कंसेशन डिटेल मास्टर में आप कंसेशन का हेड नेम लिख सकते हो, मतलब कि कौन कौन से कंसेशन आपको देना है, ठीक है। उसके बाद फिर कौन कौन से बच्चे को असाइन करना है कंसेशन, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर किसी बच्चे से कंसेशन हटाना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे मार्कशीट का। तो मार्कशीट में आप एग्ज़ाम नेम मास्टर है यहाँ पे, तो मतलब कि कौन कौन से एग्ज़ाम अपने स्कूल्स में कंडक्ट करवानी है आपको, वो आप यहाँ से एग्ज़ाम का नेम लिख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्कूल्स में चलते हैं कोई पर्टिकुलर क्लास में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऐड एग्ज़ाम विद सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इस फॉर्म को। जैसे क्लास नर्सरी मैंने सेलेक्ट किया, मतलब कि पहले मंथली टेस्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास नर्सरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट अभी मैं यहाँ टिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर क्या आपको दूसरे क्लास का सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्कशीट में ही आपको यहाँ बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐड सेग्रीगेट एग्ज़ाम नेम मास्टर, अगर कहीं आपको 2-3 एग्ज़ाम एक ही साथ लेना है तो उस 2-3 एग्ज़ाम का एक मतलब कि नेम अगर कहीं आप रखना चाहो तो आप यहाँ से नेम रख सकते हो। अगर नेम को मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ग्रेड कार्ड यहाँ पे बेसिकली होता है कि आपका मतलब जैसे अगर 90 to 100 के बीच में अगर के मार्क्स आता है किसी बच्चे का, तो उसका क्या ग्रेड रहेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। डिवीज़न भी आप यहीं से सेट कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड अगर कहीं डिक्लेयर करना है अपने स्कूल्स का, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो होता है वो अगर कहीं डिक्लेयर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे व्यू पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे असाइन करके रखा हुआ है क्लास नर्सरी मंथली टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है। अगर कहीं आपको यहाँ पे एडिट करना है कुछ तो आप यहाँ पे चेक कॉल करोगे और फिर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर कि जैसे जनरल नॉलेज का नहीं है, ड्राइंग का नहीं है, अगर उसको आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपका यहाँ से आप ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म है आपका यहाँ पे लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में बेसिकली आप बुक डिटेल्स वगैरह रख सकते हो। एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस में कि आपका डेली का क्या एक्सपेंसेस होता है, जैसे चौक डस्टर, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन करके रख सकते हो। एक्सपेंसेस ग्रुप डिटेल्स है तो मतलब कि जैसे ग्रुप एक होता है कि जैसे चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, तो ये एक स्टेशनरी ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पेपर ये सब हो गया, तो ये सारे जो है स्टेशनरी ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कहीं आपको मंथली सैलरी देना है तो उसका सैलरी अलग से एक ग्रुप मास्टर बन जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से ग्रुप मास्टर ऐड कर सकते हो और फिर इसमें आप आइटम्स का डिटेल रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वेंडर मास्टर। ड्रेस वेंडर है, बुक वेंडर है, तो इस तरह से आप वेंडर्स का डिटेल यहाँ पे आप रख सकते हो ऐड करके, ठीक है। बुक में है तो बुक में बहुत सारे ऑप्शंस है। बुक मास्टर है मतलब कि आप बुक का नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो, बुक का नेम जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो, बुक स्टॉक आप चेक कर सकते हो। तो ये उसी तरह से यहाँ पे बुक सुपर ग्रुप है। उसके बाद फिर असाइन चैप्टर टू बुक्स है, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ड्रेस है नेक्स्ट कॉलम। तो ड्रेस में है कि ड्रेस मास्टर और ड्रेस स्टॉक। ड्रेस मास्टर है कि मतलब गर्मी का अगर सीज़न चल रहा है तो उसमें कौन सा ड्रेस कोड आपका चलेगा, और वो ड्रेस कोड जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहेगा या फिर मेल के लिए रहेगा या फिर सिर्फ फीमेल के लिए रहेगा। ड्रेस का साइज़ क्या रहेगा, ड्रेस का मतलब सेल प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, वैसे करके आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो ड्रेस कोड जो है सेव किया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे सैलरी डिक्लेरेशन। इसका एक अलग से पेज बना हुआ है कि अगर कहीं आप अपने टीचर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को अगर कहीं सैलरी आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पे रख सकते हो। यहीं से आप सैलरी भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। बल्क ऐड एंड अपडेट, ये वाला फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर कहीं आपने फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया है तो बहुत सारे, जैसे सपोज़ कि आपका जो पुराना डाटा है वो आपने एक एक्सेल सीट में नोट डाउन करके रखा हुआ है, ठीक है।
तो एक एक करके अगर कहीं यहाँ पे आप जैसे ये स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म है, यहाँ से अगर एक एक करके आप एडमिशन करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये बल्क ऐड एंड अपडेट का फीचर दिया हुआ है, ठीक है। अब सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर इंपोर्ट स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स फ्रॉम एक्सेल से आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, आप ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बल्क में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपने डिटेल्स को। नेक्स्ट है शेड्यूल ड्यूज। अगर कहीं आप चाहते हो कि मंथली फ़ी है, ठीक है, फ़ी जो है वो ऑल क्लासेस का मुझे ड्यूज़ करना है, कि जैसे सपोज़ कि 5वां महीना जो होता है साल का और उसमें 5 तारीख को, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे क्लास को एक रिमाइंडर मैसेज चला जाए, ठीक है। जो भी आपको यहाँ मैसेज टाइप करना है कि प्लीज़ क्लियर योर फ़ी या फिर जो भी होता है वो आप अगर कहीं आप रिमाइंडर मैसेज भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से आप टाइप करके उसके बाद फिर आप सेव कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली 5 तारीख को 5वां महीना को सारे क्लास को रिमाइंडर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन मास्टर। तो एडमिशन के समय में आपको मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें क्या क्या कैटेगरी आप रखना चाहते हो, रिलीजन क्या क्या रखना चाहते हो एडमिशन फॉर्म में, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो जो कि आपको एडमिशन फॉर्म में दिखेगा। नेक्स्ट है अटेंडेंस मास्टर। तो अटेंडेंस मास्टर में आप मतलब कि अटेंडेंस बनाते समय आपको क्या क्या हेड नेम रखना है, जैसे प्रेजेंट, एब्सेंट, तो बेसिक है, ये तो रहेगा ही। नेक्स्ट है कि अगर संडे को आपको संडे मार्क करना है तो आप यहाँ पे संडे पहले से ही यहाँ पे नेमिंग कर लो आप, तो अटेंडेंस बनाते समय आपको ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइन मास्टर। अगर कोई बच्चा जो है वो कोई भी फ़ी लेट से दे रहा है, अगर आपको फ़ाइन उसमें ऐड करना है तो आप यहाँ से फ़ाइन का जो है वो मास्टर आप ऐड कर सकते हो। और फ़ाइन का जो हेड मास्टर है, जैसे लेट है या फिर कोई दूसरा चीज़ का फ़ाइन आपको ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे फ़ाइन का हेड मास्टर आप ऐड कर सकते हो। फिर जब बाद में आप कलेक्शन पे जाओगे, कलेक्शन फ़ी कलेक्ट करोगे तो उस समय ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ये सारे फ़ाइन का जो हेड नेम है वो आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एसेंशियल बिलिंग। एसेंशियल बिलिंग का एक अलग से पेज दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली एसेंशियल बिलिंग का जो हेड मास्टर है वो है कि आप एसेंशियल बिलिंग हो गया, मतलब जैसे सेशन स्टार्ट होते समय आपने किसी बच्चे को टाई बेल्ट या फिर ड्रेस वगैरह दिया, लेकिन मिड सेशन में उस बच्चे का टाई बेल्ट अगर खो जाता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को अगर कहीं वो फिर से लेना चाहता है तो वो जो आप टाई बेल्ट दे रहे हो उसका एक्सपेंडिचर जो है, उसका जो डिटेल्स है वो आप एसेंशियल बिलिंग में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एसेंशियल बिलिंग का यहाँ पे हेड मास्टर है कि जैसे टाई है, बेल्ट है, आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, या फिर रिपोर्ट कार्ड है। एसेंशियल बिलिंग ग्रुप मास्टर है, तो इसमें जैसे टाई बेल्ट हो गया या फिर कार्ड हो गया, जैसे आइडेंटिटी कार्ड हो गया, रिपोर्ट कार्ड हो गया, तो उसका सुपर ग्रुप या फिर ग्रुप मास्टर जो हो जाएगा वो कार्ड हो जाएगा। और कार्ड के अंदर जितने भी कार्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद फिर ड्रेस एक दूसरा ग्रुप हो जाएगा, उसमें जो भी ड्रेस आपका रहेगा, ठीक है, वो आप ड्रेस का ग्रुप मास्टर में आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे ये आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे इस फॉर्म का लास्ट जो ऑप्शन है वो है स्कूल सूट। तो स्कूल सूट में बेसिकली है स्कूल मास्टर में आप अपने स्कूल्स का जो डिटेल्स है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्कूल का नाम यहाँ ऐड कर सकते हो, आपका स्कूल का जो स्लोगन रहेगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, स्कूल का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो स्कूल का जो डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने स्कूल का जो लोगो रहेगा वो आप अपलोड कर सकते हो। इसी वाले फॉर्म में स्कूल सूट में एक दूसरा फॉर्म है स्कूल मंथ्स टेन्योर, मतलब आपका स्कूल का जो सेशन है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। ये इरिटेबल नहीं रहेगा, एक ही बार आपको सेट करने के लिए मिलेगा। आपका स्कूल का जो सेशन है वो किस मंथ से किस मंथ तक चलता है, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चलता है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। एक ही बार आप सेट कर सकते हो, आपको बाद में फिर एडिट करने का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका दोस्तों मास्टर सूट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में है स्टूडेंट इंक्वायरी,
ये इंक्वायरी फॉर्म है, ठीक है। अगर कहीं आपको कोई जैसे स्कूल का वैकेशन चल रहा है उस समय अगर कोई इंक्वायरी आता है एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ से इंक्वायरी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये इंक्वायरी फॉर्म है, तो आप यहाँ से इंक्वायरी ऐड कर सकते हो। जब आप एडमिशन लोगे तो उस समय आपको उस बच्चे को बस सेलेक्ट करना है, उसका सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेगा। फिर यहीं पे दूसरा है मॉडिफाई इंक्वायरी। अगर कहीं कुछ इंक्वायरी अगर आपको डिलीट करना है या फिर मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। अगर कहीं न्यू एडमिशन है तो आप यहाँ से न्यू एडमिशन ले सकते हो। अगर एडमिशन फॉर्म को मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कहीं कोई क्लास के स्टूडेंट्स का अगर कहीं इमेज जो है वो बल्क में आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। क्लास सेलेक्ट करोगे आप, जैसे नर्सरी क्लास का है, आपको पहले एक जैसे नर्सरी क्लास का एक फ़ोल्डर बना के उसमें सारे बच्चे का इमेज आपको पहले से वहाँ ऐड करके रखना है। उसके बाद फिर आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स। अब बस आपको यहाँ पे अपलोड पिक करना है। आपको फ़ोल्डर जो है एक ही बार सेलेक्ट करके रखना, बार बार आपको सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपलोड पिक पे क्लिक करोगे, जहाँ पे भी आपका नर्सरी क्लास का फ़ोल्डर रहेगा वो आप एक बार सेलेक्ट कर लोगे, फिर बाकी सारे बच्चों में वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और बस आपको इमेज पिक करना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको यहाँ सेव कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है डिमांड बिल का। अगर कहीं किसी क्लास को अगर आपको डिमांड बिल भेजना है फ़ी रिगार्डिंग, ड्यूज़ रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। अगर कोई भी क्लास के बच्चे को अगर आईडी कार्ड आपको डिक्लेयर करना है तो आप आईडी कार्ड खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना केवल हमने टाइम मैनेजिंग पे काम किया बल्कि पेपर मैनेजमेंट पे भी काम किया कि आपका पेपर जो है कम से कम खर्च हो। तो आप यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करते हो नर्सरी क्लास, ठीक है, सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट, व्यू पे क्लिक करते हो तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। अब आईडी कार्ड का यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से और यहाँ पे ऐड करवा सकते हो या फिर मॉडिफाई करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर प्रिंट पे आप क्लिक करोगे तो आपका सारे बच्चे का आईडी कार्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमोशन डिमोशन। अगर कोई भी बच्चे को अगर आपको प्रमोट करना है या फिर डिमोट करना है तो आप यहाँ से प्रमोशन या डिमोशन कर सकते हो कोई भी स्टूडेंट का। और फिर उस बच्चे का जो फ़ी है, क्लास फ़ी जो है, मंथली फ़ी या फिर कोई भी फ़ी है, वो ऑटोमेटिकली फिर नेक्स्ट मंथ से अपडेट हो जाएगा, जो भी क्लास में आप प्रमोट या डिमोट करोगे उस क्लास के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रेस बिल। यहाँ पे हमने ड्रेस मास्टर ऐड किया था कि कौन से ड्रेस कोड चलेंगे। अब यहाँ पे आप कर सकते हो कि किस किस बच्चे को जो है ड्रेस देना है और उसका जो बिल का जो पेमेंट होगा वो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है सेंड बल्क व्हाट्सअप मैसेज। जैसे आपके क्लास सपोज़ कि आपके स्कूल में अगर कोई वैकेशन है, आपको एक ही बार या फिर कोई नोटिस भेजना है, ठीक है, या फिर वैकेशन का रिमाइंडर भेजना है सारे क्लास को, तो सेलेक्ट ऑल क्लास करोगे, यहाँ पे आप अपना मैसेज डिटेल्स जो है वो डालोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है कैन यू इग्नोर डुप्लीकेट सेंट मैसेज। तो अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो जिस बच्चे को मैसेज पहले से जा चुका है उसको ये नहीं भेजेगा, ऑलरेडी उसको लिस्ट से आउट कर देगा, ठीक है। जिसको नहीं गया मैसेज सिर्फ उसी को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेंड मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपका सारा जो मैसेज है नोटिफिकेशन है या फिर रिमाइंडर है वो चला जाएगा बच्चे को सारे क्लास के। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपेंस एंट्री। यहाँ पे हमने क्लास मास्टर सूट में एक्सपेंसेस का ग्रुप और एक्सपेंसेस का जो नेमिंग है वो ऐड किया था। यहाँ पे आप एक्सपेंसेस अगर कुछ करते हो तो वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। सैलरी का भी यहीं से है, ठीक है। पे मंथली सैलरी, पे एरियर सैलरी, अगर कोई बाकी सैलरी पे करना है तो वहाँ से, पे एडवांस सैलरी, अगर कहीं अगले मंथ का कोई टीचर या एम्प्लॉय को इमरजेंसी पड़ता है कुछ, अगर आपको उनको एडवांस सैलरी देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। रीप्रिंट या कैंसिल सैलरी वो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है अटेंडेंस। यहाँ से आप स्टूडेंट के अटेंडेंस को मार्क कर सकते हो, ठीक है, या फिर हॉलीडे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एसएलसी या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ से ऐड या फिर मॉडिफाई कर सकते हो स्टूडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट बर्थडे मैसेज। तो अगर किसी भी बच्चे का बर्थडे रहेगा तो एडमिशन टाइम में डेट ऑफ बर्थ तो सबका वहाँ पे ऐड किया हुआ रहेगा। तो अगर कहीं ये आप ऑन करते हो, ये फीचर अगर आप सेट कर देते हो, ठीक है, तो
डेली अगर कहीं जितने बच्चे का बर्थडे रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली उन बच्चे को बर्थडे विश जो मैसेज रहता है वो सेंड कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंड फेलियर मैसेज। जैसे यहाँ पे आपने सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेज किया था, तो अगर कहीं कोई बच्चे का मैसेज जो है वो पेंडिंग रह गया, यहाँ पे स्टेटस सेंड करने सेलेक्ट करने का भी देता है। ठीक है। तो मैसेज स्टेटस अगर किसी का पेंडिंग रह गया या फिर किसी का एरर रह गया, किसी का फेल्ड रह गया, तो उन सारे बच्चे को फिर से मैसेज जो है वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कलेक्शंस का। तो कलेक्शन में है कि आप फ़ी कलेक्ट कर सकते हो, ड्यूज फ़ी कलेक्ट कर सकते हो, कैंसिल या रीप्रिंट कर सकते हो फ़ी रिसिप्ट को। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बुक बिलिंग का, ऐड बुक बिल। ठीक है। बुक बिल कैंसिल कर सकते हो या फिर रिफ़ंड कर सकते हो, या फिर अगर कोई गार्जियन चाहते हैं कि हमारा जो बुक का जो फ़ी है वो इंस्टॉलमेंट पे लिया जाए, तो आप यहाँ से इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एसेंशियल बिलिंग। तो एसेंशियल बिलिंग में बेसिकली है कि जैसे मैंने बताया था कि मिड सेशन में अगर किसी का टाई बेल्ट, स्कूल यूनिफॉर्म या फिर कुछ भी खो जाता है, बुक वगैरह, तो आप यहाँ से आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो और फिर इसका एक अलग रिपोर्ट निकलेगा। यहाँ पे रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ देख सकते हो आप एसेंशियल कलेक्शन आपने जितने भी लिया हुआ है वो सारा आपको उस रिपोर्ट में दिख जाएगा। ठीक है। तो कलेक्शन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। बाद बाकी नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम और रिपोर्ट का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।